Public School, Senior Secondary Co-Educational School, Building Leaders for Tomorrow, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शास्त्री नगर के सेक्टर 4 में ये वही बीमार गाय है जो लगातार 6 दिनों से दर्द से करा रही थी और उसकी सेवा में जुटी थी एक टीचर ज्योति मावी। दीवान इंटरनेशनल की इस टीचर 6 दिन तक लगातार प्रशासन और सत्ता के गलियारे में अपनी आवाज़ पुकारती रही, भेजती रही, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। अधिकारी कहते रहे हम गाय नहीं उठाते हैं। निगम हॉस्पिटल वाले कहे कि 2:30 बजे के बाद हम हॉस्पिटल बंद कर देते हैं। ऐसे में मेरठ के गोरक्षा प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष नीरज शर्मा, रोजाना खबर के मैनेजिंग एडिटर विभूति कुमार रस्तोगी ने ज्वाइंट वेंचर चलाते हुए नगर निगम के पशु कल्याण विभाग के प्रमुख डॉक्टर हरपाल सिंह से बात की और 1 घंटे के अंदर में क्रेन वहां पे आई और गाय माता को सकुशल ले गई। लेकिन बड़ा सवाल एक छोड़ गई कि आखिर आम आदमी किसको फ़ोन करे। गौरक्षा प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष नीरज शर्मा को फ़ोन करे, वो कहाँ कहाँ जाएंगे। आम आदमी के पास एक ऐसा नंबर नगर निगम का होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों से भी रोजाना खबर आह्वान करता है, नगर निगम के अधिकारियों से यह आह्वान करता है कि ज्योति मावी लगातार 6 दिनों तक संघर्ष करती रही। बीमार गाय जिसके चारों पैर सड़ चुके थे, बदबू आ रही थी, दवाई से लेकर पाउडर से लेकर तमाम चारे से लेकर तमाम व्यवस्था दीवान इंटरनेशनल स्कूल की टीचर ज्योति मावी करती रही और नगर निगम के दफ्तर में चक्कर लगाती रही, अधिकारियों को फ़ोन करती रही, लेकिन सबने कहा कि हम गाय को नहीं उठाते हैं। हॉस्पिटल बंद हो चुका है, टीचर हैं 2:30 बजे के बाद ही पहुंचती हैं, लिहाजा 2:30 बजे सूरजकुंड हॉस्पिटल बंद कर दिया जाता है। तमाम चीज़ों को लेकर ज्योति मावी को भी सुनवाएंगे, गोरक्षा प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष नीरज शर्मा को भी सुनवाएंगे, साथ में उनके साथ आए सभी पदाधिकारियों को सुनवाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल एक बार फिर से है कि योगी सरकार के लाख कोशिश करने के बाद भी अधिकारी अपने आप काम करने को तैयार क्यों नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार कई आदेश पारित होते हैं, लेकिन कोई एक नंबर अखबार में जारी क्यों नहीं होता है, मीडिया वाले को क्यों नहीं जारी किया जाता है कि आम जन सीधे नगर निगम फ़ोन करे और बीमार गायों के लिए क्रेन की व्यवस्था हो जाए। ज्योति मावी जैसी महिला को 6 दिनों तक संघर्ष करना पड़ा, जो टीचर हैं, जो इंग्लिश हिंदी सब जानती हैं, और सोचिए आम महिला का क्या हाल होगा अगर मदद की गुहार लगाए तो कहाँ जाए। नगर निगम से ट्रॉमा सेंटर से क्रेन आई और क्रेन आने के बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से गाय को क्रेन में बैठाया जा रहा है, रखा जा रहा है और सूरजकुंड स्थित ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल एक बार फिर है रोजाना खबर का, अगर डॉक्टर हरपाल सिंह भी न्यूज़ देख रहे हैं तो जरा एक नंबर जारी करने की कृपा करें कि आम इंसान किसको फ़ोन करे। नमस्कार। नमस्कार, रोजाना खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जन सरोकार को लेकर, जन समस्याओं को लेकर हम हमेशा तत्पर रहते हैं, इसीलिए हम मेरठ की धड़कन कहते हैं। गाय माता को लेकर संजीदगी से आगे बढ़ते हैं और योगी सरकार ने 4 दिन पहले ही एक आदेश पारित किया है, कोई भी गाय गौवंश रोड पर निराश्रित ना हो, बिछड़े ना, ताकि ट्रैफिक में अव्यवस्था पैदा ना हो और परेशानी भी ना हो। लिहाजा कई तरह के निर्देश पारित हुए हैं, हमने दिखाया भी है। इससे पहले डीएम को आदेश दिए गए हैं, लेकिन अभी हम सेक्टर 4 शास्त्री नगर में हैं और यहां पे इसी जगह पे कुछ देर पहले तक 6 दिन से एक गाय माता दर्द से करा रही थी। लेकिन मैं नगर निगम के अधिकारियों को भी, वो मेरी खबर देखते हैं, और जो पशु कल्याण अधिकारी हैं हरपाल सिंह जी, वो भी देखते हैं। एक चीज मैं कहूंगा, ऐसा कोई नंबर जारी करे, ऐसी कोई व्यवस्था करे कि जब इंसान आम जन फोन करे तब भी क्रेन यहां तक पहुंच जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, एक टीचर दीवान इंटरनेशनल में पढ़ाने वाली टीचर ज्योति मावी लगातार 6 दिन से गाय की सेवा कर रही थी। चारों पैर सड़ चुके थे, बदबू आ रही थी, लगातार सेवा कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज अभी थोड़ी देर पहले गाय उठी है और इसमें महती भूमिका निभाई है ज्योति मावी ने, तो है ही है सेंटर में। साथ में ये चेहरे जो सामने नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, गौरक्षा प्रकोष्ठ के जो विश्व हिंदू महासंघ का जो गौरक्षा प्रकोष्ठ है, उनके महानगर के चेहरे हैं, महानगर अध्यक्ष है। तमाम चीजें ये जानकारी मिली मीडिया के द्वारा, कैसे मिली हम इनसे बात करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल एक ये है आपके लिए कि आखिर कब तक हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और गाय माता रोड से उठेंगी। नमस्कार ज्योति जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप बताएं।
आपका इंटरव्यू तो ले चुका हूं, लेकिन ये बताइए कि गाय माता 6 दिन से आप सेवा कर रही थी, आपका एक भावनात्मक जुड़ाव हो गया, सेंटिमेंट से जुड़ाव हो गए थे, कैसा महसूस कर रही हैं? सर अब तो काफी बेहतर महसूस हो रहा है। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ जहाँ वो गई है उसकी सिचुएशन यहाँ से बेहतर हो जाए, वो वहां जाके ठीक हो जाए। जितना ट्रीटमेंट मेरे से हो सकता था, मेरी फ्रेंड के साथ हो सकता था, हमने उतना किया, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं वो जहाँ गई है वहां सब कुछ चीजें उसको ठीक मिले। देखिए आपने बहुत काम किया, 6 दिन से टीचर होने के बाद दवा और यहाँ पे जो बच्चे उनके खाने की सामग्री है सब कुछ उन्होंने इकट्ठा किया, और सब कुछ मेहनत करने के बाद एक महिला को मैं सैल्यूट करता हूं, और रोजाना खबर इनको सम्मानित भी करेगा। और गौ रक्षा प्रकोष्ठ के भी अधिकारियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस महिला को, इन महिला को, टीचर को सम्मानित करें, क्योंकि ऐसी महिलाएं फिंगर्स पे भी नहीं होती, लोग साइड से निकल जाते हैं लेकिन समस्या सुनते नहीं है। नीरज जी, गौ रक्षा प्रकोष्ठ के आप महानगर अध्यक्ष हैं, कैसे जानकारी मिली और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? मुझे ये सूचना आप ही के चैनल के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसके बाद हमने तुरंत अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग यहाँ पे पहुंचे, और वाकई ही हमने देखा कि गाय माता की हालत बहुत ज्यादा दयनीय हालत थी, और शायद हो सकता है कि शायद वो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाती है अगर 1-2 दिन और लेट हो जाते हम लोग। और बहन जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने इतना सेवा भाव से गाय की 6 दिन बताया इन्होंने कि 6 दिन हो गए, और पूरा मोहल्ला भी यहाँ परेशान हो रहा था उससे, उसमें बदबू आ रही थी। तो उनका बहुत दिल से आभार है कि इन्होंने बहुत तरीके से गाय की सेवा करी। और जो बात अभी आपने सारे प्रशासन से कही है, वो बात मैं अपने प्रकोष्ठ की तरफ से भी कहना चाहूंगा कि एक हेल्पलाइन नंबर आप प्रदान करिए, ताकि एक आम जन भी आपको फोन करे तो वो गाय या वो किसी भी समस्या से ग्रसित है इलाका, तो वहां से तुरंत उसकी पे कार्यवाही हो, ना कि हमें आना पड़े या किसी और को आना पड़े। एक नंबर आना चाहिए, हम तो रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, जहाँ कोई समस्या आएगी आएंगे, लेकिन एक जन आदमी फोन करे उस हेल्पलाइन नंबर पे। और आप जल्द अधिकारियों से कोई मीटिंग होगी? बिल्कुल जी। मुझे अभी गौ रक्षा प्रकोष्ठ के मैं नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष हैं, टीम भी बननी है, तो क्या आपकी अधिकारियों से इस मुद्दे पर बातचीत होगी? बिल्कुल होगी जी, और हमने अभी आज मीटिंग थी हमारी, और हमने ये डिसाइडेड किया है कि अभी हम बहुत जल्दी सारी गौशाला का, ट्रॉमा सेंटर का दौरा करेंगे अपनी टीम के साथ, और साथ में साथ अधिकारियों से समय लेके उनसे वार्तालाप भी करेंगे, और जो बेसिक मुद्दे हैं इस शहर के उनसे बात करेंगे, और उन पे कार्रवाई करने की उनसे बात करेंगे कि बिल्कुल, बहुत सही जानकारी है। ज्योति जी को फिर मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ। एक सवाल, 6 दिन तक आपने खुद सिरदर्द के तरीके से अधिकारियों को फोन किया, वो 2 मिनट फौरी तौर पर बता दीजिए, क्योंकि ये अधिकारी सुन रहे हैं जो पशु कल्याण विभाग के अधिकारी हैं। सर सबसे पहले हमने नगर निगम में कॉल किया था, तो वहां से उन्होंने हमें बताया कि ये हमारे अंडर नहीं आता है। उसके अलावा एक और सोसाइटी थी, वहां पे हमने कॉल किया, तो उन्होंने बोला ठीक है आप हमें वीडियो बना के भेज दीजिए, तो हमने वीडियो और फोटो उसके साथ में भेज दिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ना तो उन्होंने वीडियो देखे ना फोटो देखे, सडनली उन्होंने अपना नंबर ही ऑफ कर दिया। उसके बाद में एनिमल हॉस्पिटल था, वहां पर गई, तो वहां पे मैं करीब 3 बजे के करीब कहाँ पे एनिमल हॉस्पिटल? सर ये स्पोर्ट्स मार्केट में पड़ता है, सूरजकुंड स्पोर्ट्स मार्केट में। तो मैं वहां पर गई, तो मैंने उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है, गाय के साथ ये परेशानी है, आप चले मेरे साथ देख लें उसको। तो उन्होंने बोला कि मैम हॉस्पिटल तो बंद हो चुका है, आपको 2:30 बजे आना था, तो अब कुछ नहीं हो सकता है, सब डॉक्टर्स वगैरह सब लोग जा चुके हैं। फिर मैं वहां से फिर वापस निराश होकर वापस आ गई। बिल्कुल, लगातार एक टीचर हैं जो सेवा करती रही, लोगों के ताने भी सुनती रही, तमाम झुंझलाहट के बीच में इन्होंने गाय माता की सेवा की 6 दिन तक लगातार, और गाय माता सकुशल यहाँ से गई। तमाम गौ रक्षा के प्रकोष्ठ के हमारे पास और पदाधिकारी भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा सर, गाय माता की सेवा करके क्या आपने मतलब जिस तरीके से भूमिका अदा की, क्या लगता है आपको कि अधिकारियों को क्या सजगता से ध्यान देना चाहिए और कैसा चीजें करें ताकि आप लोगों का इकट्ठा होने की कम जरूरत तो पड़े लेकिन कम पड़े? देखो, सबसे पहली बात कि हमें हेल्पलाइन नंबर जो आपने सजेस्ट करा है, वो सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर हमें करना चाहिए। दूसरा, जहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे शहर में गौ कहाँ ऐसे घूम रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए, आवारा घूम रहे हैं तो वो लॉजिक नहीं है। हमें देखना चाहिए उन सब की किस तरह से रखवाली हो सके। हम लोग खुद अपने घर के बाहर रोटी डालते हैं, सब चीजें करते हैं, मगर ये एक्चुअली सरकार की ड्यूटी है, तो सरकार कम से कम अपना पूरा वो करे ना, वो करना चाहिए। योगी सरकार में है तो उम्मीद बंधी है, और हम लोग इकट्ठा भी हो पा रहे हैं और अधिकारियों को बातें पहुंचा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पे गाय माता को लेकर सजगता बढ़ती जा रही है, क्या आपको लगता है कि गाय माता को जिनको रखना चाहिए था, जो मालिक हैं, उन पर कुछ प्रावधान होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर, ऐसे ही गाय माता को छोड़ देते हैं? किसी भी मालिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए, अगर वो गाय रख रहे हैं तो उसे इस तरह से आवारा न छोड़े। अगर गाय ने दूध देना बंद कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे सड़क पे छोड़ दें। आप बताइए, जो भी गोरक्षा विभाग है वो कार्रवाई करेगा अगर आप नहीं पाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से प्लीज आवारा ना छोड़ें, क्योंकि उससे सबको परेशानी होती है।
बिल्कुल ज्योति जी, चलते चलते हम आपसे एक बात और पूछेंगे, क्या लगता है आपको 6 दिन में कितने मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा, दिल से बताइएगा। सर देखिए, जो मेन रीजन था, कोई मुझसे कह रहा है तुम सेवा कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, मैं सेवा भाव से चीज नहीं कर रही थी। मुझे उस गाय का दुख नहीं देखा जा रहा था, वो कंटिन्यू दुख से करहा रही थी, उसकी आंखों से कंटिन्यू पानी जा रहा था। मेरे लिए सबसे मेन चीज ये थी कि इसको मैं किसी भी तरीके से आराम पहुंचा सकूं, बस मेन चीज यही थी कि इसको आराम हो। और वो गाय 101% वो गाय किसी को अलाउड की गई थी, उसके कान पे टैग लगा हुआ था, उसके मालिक ने उसे एक बार भी ये नहीं कंफर्म करने की कोशिश करी कि 6 दिन से मेरी गाय गायब है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। मैंने तमाम डेयरियों पे जाके भी पता करने की कोशिश करी, टैग दिखाया उसका कि किसकी गाय है, कोई मुझे बता दे, पर मुझे कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं था कि ये गाय किसकी है। बहुत मेहनत की ज्योति जी ने। इनको रोजाना खबर सैल्यूट भी करता है और सम्मानित भी करेगा, लेकिन बड़ा सवाल यहीं पे छोड़ जाता हूं कि आखिर कितनी ज्योति शहर में है जो एक गाय को किरण प्रदान कर सकती है। बड़ा सवाल है, आखिर कितनी ज्योति है जो रोड में बिचरने वाली परेशान बीमार गाय के लिए एक मददगार, एक मसीहा बन सकती हैं। आप सोचिए, बदलिए, जागरूक होइए और नगर निगम के दफ्तर तक जाइए और पूछ के आइए कि आपका नंबर क्या है, कि कल को कोई गौवंश परेशान हो तो हम उस पर कॉल कर सके। पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल, बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल, जहां पर बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, खेलकूद, नृत्य, कौशल में भी निखारा जाता है। फ्री कंप्यूटर कोर्स, उन्नत बिल्डिंग, हाईटेक क्लासरूम्स। तो आज ही आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। एडमिशन स्टार्ट।